नागपुर के कोराड़ी स्थित नैवेद्यम नॉर्थ स्टार होटल में मेयर शतराणी स्वर्णकार महामंच द्वारा आयोजित शतराणी महाकुंभ 2025 का आयोजन बड़ी धूमधाम और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में देश भर से शतराणी समाज के हजारों सदस्य शामिल हुए और सामाजिक एकता, संस्कृति व सनातन परंपराओं का भव्य संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अजमेर जी की आरती और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके पश्चात मंच पर इंद्रधनुष नामक सामाजिक संदेश से परिपूर्ण नाटक की प्रस्तुति दी गई। इस रंगारंग कार्यक्रम में मिस एवं मिसेज शतरानी प्रतियोगिता विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, नृत्य और व्यक्तित्व के विविध रंगों का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान समाज सेवा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले संस्थाओं और पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, इस तरह के आयोजन हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रभावशाली माध्यम है। शतरानी समाज की जागरूकता और एकजुटता प्रशंसनीय है। यहाँ हमारे स्वामी जी बैठे हैं, जो हमारे विधायक भी है। निश्चित रूप से वो भी देव देश धर्म का जो हमारे संस्कार है उसके लिए कार्य करने का बहुत उनके जीवन का कार्य रहा है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो संगठन हमारे नागपुर में और हमारे विदर्भ में और महाराष्ट्र में काम कर रहा है, पूरे देश से यहाँ मेरी बहनें आई हुई है, महाराष्ट्र से आई हुई है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारे ही देश में पहलगाम में आकर माँ बेटे के सामने उसके पिताजी, पत्नी के सामने उनके पति, माँ के सामने उनका बेटा, बीवी के सामने उनके पति जिस प्रकार से धर्म पूछकर मारे गए और जिस प्रकार से दहशतवाद देश में फैलाने की साजिश पाकिस्तान जैसे देश कर रहे हैं और जिस प्रकार से हमारे देश को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आके लेके जा रहे हैं, उसको एक छेद देने का प्रयास पाकिस्तान जैसे देशों से हो रहा है और उस घटना को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, देश चिंतित है। ऐसे में आप सबने जो प्रयास किया था 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस देश की कमान दी कि 2019 और 2024 में दी। देखिए कितना एक महत्वपूर्ण प्रयास होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री इस देश के जिस प्रकार से काम कर रहे हैं हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, जितना समय हम नाश्ते में लगाते हैं, जितना समय खाने में लगाते हैं, करीब 15 मिनट से आधा घंटा तो हम नाश्ता और खाने में बिता देते हैं। उतने ही समय में 14 मिनट में मोदी जी ने अपने सैनिकों ने अपने देश ने जिस प्रकार से मजबूत किया है सरकार को, देश को 14 मिनट के अंदर पाकिस्तान में घुसकर 9 अड्डों को समाप्त कर दिया जहाँ से ये शादी हुई और आज पूरा विश्व, पूरा हिंदुस्तान तिरंगा यात्रा निकालकर मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें आने वाले 2047 का विचार करना है। 2047 में अपने घर में जो बेटे बेटियां हैं उनके भविष्य का विचार करना है। वही जयपुर के प्रसिद्ध संत बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज ने कहा, ये सिर्फ एक महाकुंभ नहीं बल्कि समाज के आत्मबल और सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। मैं आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूँ। विशेष इस आयोजन में मुझे आमंत्रित किया गया श्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री पालक महाराष्ट्र शासन प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महाराष्ट्र, और बहन ज्योति बावनकुळे, हम लोग भी इसके साक्षी बने। विशेष अनीता सोनी जी, बहन श्रीमती चंद्रा परवाल जी और पूरी कार्यकारिणी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि 7 वर्ष पूर्व और एक पवित्र स्थान से नागपुर की इस पवित्र धरती से शतराणी महामंच का प्रारंभ हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे लोक नृत्य, हमारे खान पान और हमारे रीति रिवाज, उन सबको साथ लेकर मातृशक्ति को किस तरीके से आज के इस परिवेश में हमारी संस्कृति को, परंपराओं को भी साथ रखना है और उन्हें आगे बढ़ना है, उसके लिए एक मंच तैयार हुआ जहां संस्कृति परंपराएं भी हैं और उनके लिए नए रोजगार के अवसर भी हैं। जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी ने 2014 से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कमान संभाली और मातृशक्ति के मजबूती के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए अनगिनत योजनाओं के द्वारा उनको आगे लाने का काम किया। आप देखेंगे कि अनादिकाल से माताओं के सम्मान के लिए भारतवर्ष काम कर रहा है। भारतवर्ष में माताओं का सम्मान विशेष है और मातृशक्ति को अग्रणी रखने का काम
हम लोग भारतवासी करते आ रहे हैं। उसी क्रम में मेरठ क्षत्राणी मंच भी, महामंच भी माताओं के कला को, उनके कार्यों को, उनको सम्मान दिलाने का काम ये कर रहा है और बहुत ही अच्छा पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। 7 वर्ष में पूरे देश में ऐतिहासिक कार्य क्षत्राणी मंच ने किया है। भले वहाँ जरूरतमंद बच्चियों का विवाह करना हो, पशु पक्षियों की सेवा हो, गौ माता की सेवा हो। इस आयोजन ने न सिर्फ समाज को एकजुट किया बल्कि नई पीढ़ी को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्षत्राणी महाकुंभ 2025 वास्तव में समाज के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच महाकुंभ 2025 सेलिब्रेशन टाइम, क्योंकि इस मंच की स्थापना को 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसकी स्थापना हमने की थी 2018 में नागपुर में बड़े भव्यता के साथ 3 दिवसीय प्रोग्राम के साथ की थी। और उसके 7 साल जब संपूर्ण होते हैं तो हमारे 7 स्टेट के साथ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम बनाया था तो हमने सिर्फ महाराष्ट्र के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था और आज हम 7 स्टेट के साथ में इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसलिए हम एक प्रोग्राम लाए इंद्रधनुष, जिसमें कि 7 समस्याओं को 7 स्टेट के द्वारा समाज से अवगत कराने के लिए लाए हैं। जैसे कि उच्च महत्वाकांक्षा, जिसमें कि उसके बाद वृद्धाश्रम तो बागबान, तलाक तो हम किसी से कम नहीं, इवेंटफुल शादी तो हमसे है जमाना। इस तरह के हम टॉपिक्स लेकर आए हैं जिससे कि कुछ मिनटों में ही हम समाज की समस्या को समाज से अवगत करा सके। ये एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट लेके क्षत्राणी मंच ने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। और इसी के साथ नई बहुएं, बेटियां जितनी हमारी 30, 40, 50, 60 की है, उन सब के अंदर के बच्चे को जगाने के लिए, उसके लिए हमने मेरठ क्षत्राणी स्वर्णकार महामंच ने मिस एंड मिसेस 2025 मिसेस क्षत्राणी का आयोजन रखा है। फर्स्ट हाफ हमारा यही था, सेकेंड हाफ हमारा इस प्रोग्राम का है, जिसमें कि अलग अलग प्रदेश से सब महिलाओं ने भाग लिया। 7 स्टेट का प्रोग्राम भव्यता के साथ, जिसमें कि 3 राउंड थे। इसमें प्रथम राउंड में हमने राधा रानी राउंड किया, सनातन बेस्ड प्रोग्राम किया। पहली बार मुझे लगता है, मैंने तो कभी देखा नहीं है, जस्ट मेरे इमेजिनेशन में था कि ये चीज होनी चाहिए ऐसी, तो बस वो इमेजिनेशन ही पूरा स्टेज पे उतरा है। राधा रानी राउंड था, अद्भुत उसकी सबकी प्रस्तुति थी। सबने बहुत मेहनत करी। जितने हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने अपने पार्टिसिपेंट से मेहनत करवाई। कुछ क्लासेस के द्वारा करी, हमने जूम की क्लासेस ली, उससे करी। सेकेंड राउंड हमारा इतना खूबसूरत था, आदि शक्ति राउंड। तो राधा ने प्रेम बरसाया और आदि शक्ति ने शक्ति का अपना प्रदर्शन किया। और तीसरा राउंड था क्षत्राणी राउंड। क्षत्राणी राउंड अपना बल, अपना सौंदर्य, अपना शौर्य जो क्षत्राणी ने दिखाया, एक जौहर दिखाया, जिसका क्षत्राणियों का, ये क्षत्रियों का जो गहना है तलवार, उससे उन्होंने अपना नृत्य दिखाया। तो अद्भुत प्रोग्राम, अद्भुत प्रस्तुतियां पूरे मंच की ओर से हुई है। समाज के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे पूरे समाज के लिए, स्वर्णकार समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम समाज में आगे भी होते रहने चाहिए। इस सोच के साथ नई पीढ़ी को इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। और हमारे मंच की इसमें हमारी कार्याध्यक्षा चंद्रा जी परवाल, जिन्होंने एक वटवृक्ष की तरह साथ में रही। मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष एवं संस्थापक भी मैं ही हूँ। ठीक है, संस्थापक के लिए बहुत लोग के साथ से स्थापना होती है, अकेला संस्थापक नहीं होता है, बोलने के लिए संस्थापक होता है। और पधारे बाहर से जो हमारे बाल मुकुंदाचार्य जयपुर से आए, जिन्होंने पूरा समय दिया, इतने अपने बिजी शेड्यूल में हमको समय दिया। हमारे मंत्री जी जो पॉसिबल नहीं, तब भी उन्होंने आके हमें समय दिया। उनकी धर्मपत्नी ज्योति जी ने आके समय दिया। सारे जजेस, जूरी सब अपने बिजी शेड्यूल से दिन भर बैठे रहे, क्योंकि मंत्र मुग्ध करने वाला प्रोग्राम था, जहाँ कहीं कोई किसी को उठने की इच्छा नहीं हो रही थी। इतना वातावरण सुंदर था। हमारे साथ हमारे बॉम्बे से नंदू जी कड़ेल, हमारे समाज के अध्यक्ष हैं बॉम्बे के, वो पधारे। उन्होंने इतना समय दिया कि मैं बता नहीं सकती थी। मुझे ऐसा आभास हुआ घर के कोई बड़े बैठे। सोनला जी कड़ेल हैदराबाद से आए थे, मुझे उनका भी लगा कि बड़े बैठे हैं। ऐसे कई समाज बंधु साथ बैठे थे, जिन सबकी प्रेजेंस ने इस मंच के इस प्रोग्राम को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया और एक ऐसा संदेश समाज को दिया कि जिसके लिए ने इतिहास रच दिया। शब्द एकदम कंप्लीट है। कैमरामैन नयन के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।